अमरीकी खतून यहाँ पर आई और उसने निदाल अहमद मेमन का नाम लिया और उसने कहा कि मैं उसके इश्क में गिरफ्तार हूँ। उनीजा एनजीओ के नाम से वो उसके घर के बाहर जाकर बैठ गई, जबकि घर वाले जो थे उस वक़्त तक भाग चुके थे। निदाल अहमद मेमन वो इस बात के दावेदार थे कि उन्हें दिखाया कुछ और गया और माल कुछ और आया, यानी खतून जो है टीमू का माल साबित हुई। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर सामने आई जिनके बारे में ये दावा किया जाता है कि ये वो तस्वीर हैं जिनको देखकर मेमन फिसल गया। अगर इसी बहाने ये खतून भी मुझे मिलती है और अमेरिका का वीज़ा और पासपोर्ट मिलता है, नेशनलिटी मिलती है, तो क्या बुराई है। छिपा जैसे समाजी वर्कर हर मामले में कूद नहीं जाना चाहिए। जिस अगर आपको दिखाई जाए तो क्या आपका ईमान भी नहीं फिसल जाएगा? फिसल जाता है। और उसकी शिकायत अमेरिका में भी हैं, किसी घर में वो घुस गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और बहुत लंबे अरसे से, अब तो मैं लंबा अरसे इसलिए कहूँगा कि बहुत दिन हो गए कि अमरीकी खतून यहाँ पर आई और उसने निदाल अहमद मेमन का नाम लिया और उसने कहा कि मुझे उसने यहाँ बुलाया है, मैं उसके इश्क में गिरफ्तार हूँ। 33 साल ये खतून उनीजा एनजीओ के नाम से यहाँ पर मुतारफ़ हुई और वो उसके घर के बाहर जाकर बैठ गई, जबकि घर वाले जो थे उस वक़्त तक भाग चुके थे। और वो भाग गए इसलिए कि 19 साल जो अहमद थे मेमन जो थे निदाल अहमद मेमन वो इस बात के दावेदार थे कि उन्हें दिखाया कुछ और गया और माल कुछ और आया, यानी खतून जो है टीमू का माल साबित हुई। टीमू ऐप के बारे में बहुत सारी लोगों को शिकायत हैं और वो ये कहते हैं कि जो टीमू पे वेबसाइट पे नज़र आ रहा होता है वो ओरिजिनली ऐसा माल नहीं भेजते हैं। वो मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं है और मुझे टीमू ने सही माल भेजा था, ये माल गलती से आ गया। अब जब ये सारा काम हुआ और वो खतून बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना शुरू हुई तो बहुत सारी वेबसाइट्स पर भी ये स्टोरीज़ आना शुरू हुई और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर सामने आई जिनके बारे में ये दावा किया जाता है कि ये वो तस्वीर हैं जिनको देखकर मेमन फिसल गया। मेमन का ईमान डोला और उसने कहा कि अगर इसी बहाने ये खतून भी मुझे मिलती है और अमेरिका का वीज़ा और पासपोर्ट मिलता है, नेशनलिटी मिलती है, तो क्या बुराई है। उसने अपने घर वालों को भी इत्मीनान में लिया होगा, तस्वीर दिखाई होंगी और वो तस्वीर ऐसी थी कि कोई भी नौजवान देखकर फिसल, मेरे जैसा बाबा भी देखकर फिसल सकता है वैसे, लेकिन तस्वीर आप बारी बारी अपनी स्क्रीन पर देखेंगे जो मेमन को दिखाई गई थी। ये ऐसी, इसमें से कुछ ऐसी तस्वीर हैं जिनको एडिट किया गया है, यानी फौज तस्वीर हैं। कुछ ऐसी तस्वीर हैं जो कि असल में उनीजा एनजीओ की नहीं हैं। उनीजा एनजीओ के नाम पर बहुत सारे अकाउंट्स आपको सोशल मीडिया पर बनेंगे, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं और उन्हीं में से चंद अकाउंट्स के अंदर ये तस्वीर भी मौजूद हैं जिनको उनीजा एनजीओ की तस्वीरें कहा जा रहा है। और अगर ये ओरिजिनल है तो वाकई धोखा हुआ है नौजवान के साथ। और उसके बाद ये अब मान ना मैं तेरा मेहमान बनकर कराची में विराजमान हैं। कभी बीमार होती हैं, कभी पुलिस वाले उनकी आओ भगत कर रहे हैं, कभी अमेरिकन एम्बेसी वाले आकर पाकिस्तानियों पर रोक डालते हैं कि आप इनको वापस नहीं भिजवा सकते। और कभी ये खतून जो हैं छिपा जैसे समाजी वर्कर, वैसे छिपा साहब को भी मैं ये समझता हूँ कि उन्हें हर मामले में कूद नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से अब्दुस्तार ईदी हर मामले में नहीं जाते थे, ना वो सियासत के मामले में जाते थे, ना वो इस तरह के मामलात में आते थे, लेकिन छिपा साहब के साथ हुई बहुत सुथरी, क्योंकि इस खतून ने कहा कि ये बाबा बहुत बोलता है। तो छिपा साहब बहुत अच्छे एड्स बनाते हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और बहुत अच्छे फलाही काम भी करते हैं, लेकिन उनको इस काम में नहीं आना चाहिए था। ये खतून का मामला था जो ये कहती है कि मुझे गुमराह कर कर यहाँ पर बुलाया गया। भाई, आपको ज़बरदस्ती कोई लेकर नहीं आया, आप पाकिस्तान एम्बेसी गई, आपने विज़िट वीज़ा हासिल किया और यहाँ आकर आप अपने एक सोशल मीडियाई फ्रेंड के गले पड़ गए कि मैं इससे शादी करनी है। आप 2 बच्चों की माँ है, 33 साल आपकी उम्र है और अब आप ये दावेदार हैं कि या तो पाकिस्तान गवर्नमेंट मुझे एक अच्छी खासी बड़ी रकम दे ताकि मैं बाहर जाकर ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर सकूं, नहीं तो मैं तो यहाँ पड़ी हूँ। तो ये बात गलत है। और जिन लोगों को इस खतून के साथ हमदर्दी आ रही है वो ये क्यों नहीं सोचते कि सोशल मीडिया झूठ का कारोबार बनता चला जा रहा है। फेक वीडियोस जो हैं और फेक पिक्चर जो हैं, आईडीज़ हैं, वो लोगों को गुमराह करती हैं। अगर उस लड़के ने
جس کا یہ دعویٰ بھی ہے، اس کا ایک میں نے بیان بھی سنا ہے کہ مجھے دوسری تصاویر دکھائی تھی۔ میں نے اب تصویریں خود بھی دیکھی ہیں، تصویریں تو واقعی بہت اچھی ہیں، لیکن حقیقت میں جو مال آیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو اس کو کیسے قبول کر لیا جائے۔ ایک دفعہ میں نے بھی ایک سویٹر منگوایا تھا اور اس کی جگہ پہ ایک بہت بڑا کوٹ آ گیا تھا، ہم نے قبول نہیں کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا بھائی واپس لے جائیے، میرے سائز کا بھی نہیں، جو چیز میں نے بک کرائی تھی وہ لا دیں۔ تو جب آپ سوشل میڈیا پر کسی چیز کا آرڈر کرتے ہیں یا آپ کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو آپ حقیقتاً اس کے پروفائل میں چھپی ہوئی وہ فلٹرڈ تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آج کل مختلف موبائلز میں ایپ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ ہو جاتے ہیں، اور ان میں آپ کہیں تو ٹام کروز سے بھی زیادہ خوبصورت، مجھے بہت سارے دوست ہیں وہ اس طرح کے فلٹر لگاتے ہیں، میں خیر کبھی نہیں لگاتا، وہ لگاتے ہیں اور ان کی تصاویر، ان کا کوٹ پینٹ پیچھے امریکہ، نیو یارک، ایسے لگتا ہے جیسے یہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہے جس کو میں جانتا ہوں، یہ تو وہ نہیں ہے۔ ایسی فلٹر تصویریں دیکھتے ہوئے نوجوان، اور وہ بھی 19 سال، یعنی 1 سال ہوا اس کی بلوغت کو، ابھی اس کے کھیلنے کھانے کے دن ہیں اور وہ اس چکر میں پھنس گیا۔ خدارہ سوشل میڈیا سے دور رہیں، تصویریں آپ کے سامنے ہیں، آپ اندازہ کریں یہ تصویریں اگر آپ کو دکھائی جائیں تو کیا آپ کا ایمان بھی نہیں پھسل جائے گا؟ پھسل جاتا ہے۔ آج جن لوگوں کے کمزور ایمان ہوتے ہیں اور جو نوجوان ہوتے ہیں، نوجوانی میں زیادہ جوش ہوتا ہے، بڑھاپا ذرا سمجھدار ہوتا ہے، اور بڑھاپا تھا اس عورت پر 33 سال کی انیجا اینڈریو پر، اور وہ سمجھداری کے ساتھ سوچ سمجھ کر پاکستان آئی۔ پاکستان والا 19 سال کا نوجوان بنا سوچے سمجھے بہک گیا اور پھسل گیا، جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب سوشل میڈیا کی سٹوریز بن رہی ہیں، اس خاتون کو مظلوم قرار دیا جا رہا ہے، نوجوان کو ظالم قرار دیا جا رہا ہے، اور بھائی سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح کہ اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ ہوا کیا۔ کم عمری میں وہ ایک ایسی خاتون جو کہ زمانہ دیکھ چکی ہے، 2 بچوں کی ماں ہے، اور وہ یہاں پر آ گئی ہے، اور اس میں سننے میں یہ آیا ہے، مجھے اس کا صحیح طرح ادراک تو نہیں ہے، لیکن سننے میں یہ ہے کہ اس کو کچھ ذہنی پرابلمز بھی ہیں، اور اس کی شکایات امریکہ میں بھی ہیں، کسی گھر میں وہ گھس گئی تھی اور وہاں پہ انہوں نے کافی ویلا مچایا تھا، جس کی رپورٹ بھی پولیس کو کی تھی۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ بچہ جو ہے ضرور اس سے غلطی ہوئی ہوگی، اس نے تصاویر، اور ایسی تصاویر جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ایسی تصاویر دیکھ کر کچھ کہا ہوگا، کچھ وعدے وعید کر لیے ہوں گے، لیکن اس نے وعدے وعید جن تصویروں کے ساتھ کیے ہیں حقیقت بالکل اس کے الٹ ہے۔ جو مال اس کے پاس آیا ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسا اس نے آرڈر کیا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ